ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शासन के प्रावधान के बाद भी किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ न देने के मामले में हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद होगी सुनवाई। कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देशों के साथ ही खुल गए सभी बाजार, शोरूम, मॉल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, सैलून में अनिवार्य होगा मास्क। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में जसपुर के घरों में एक साथ किया गया महायज्ञ का आयोजन। लगभग 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने महायज्ञ में लिया हिस्सा। हवाई यात्रा में कोविड नियमों में संशोधन से 2 माह बाद 7% बढ़े यात्री। विमानन कंपनियों का कहना अब धीरे धीरे होगा यात्रियों की संख्या में सुधार। चक्रवाती तूफान आज के प्रभाव से कम रहा तापमान। ओडिशा में से लगे जिलों में बारिश होने के संकेत। बिलासपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हो सकती है तेज बारिश। जसपुर में नाती के मंगनी कार्यक्रम में ना बुलाने से भड़के ससुर ने कुल्हाड़ी से की दामाद की हत्या। पंडरा पाट चौकी के ग्राम दादनगरी में दिया घटना को अंजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस टीके की बर्बादी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया है और वे सीधे टीकाकरण केंद्रों से डेटा एकत्र कर रहे हैं, न कि राज्य सरकार से। उन्होंने कहा कि कुछ टीकाकरण केंद्रों से डेटा उपलब्ध कराने में देरी हो रही, जिसे केंद्र वैक्सीन वेस्टेज कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक टीकों की बर्बादी वाले राज्यों की सूची में झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु टॉप पर है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ में टीकों की बर्बादी का आंकड़ा 30.2% बताया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में टीकों की बर्बादी में कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी सुधार नहीं देखने को मिला है। हास्यास्पद भी है, दुखद भी है और अफसोस होती है ऐसे ही जारी किए गए बयानों से कि राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। तो उस दिन तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हम मीडिया में ये जारी नहीं करते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जारी करके झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम लिया है। खबर सूरजपुर से है, जहां कांग्रेस भवन की तीसरी मंजिल की ढलाई पूरी हो गई। ठेकेदार प्रमोद टोपो को कांग्रेस जनों द्वारा बहुत ही कम समय में बहुत ही मजबूत निर्माण करने के लिए शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया गया। आज का दिन हर वो एक कांग्रेसियों के लिए जो अपने एक आशियाने के तलाश में थे, जो अपनी बातों को रखने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे, आज वो पूर्ण हो गया। वो कांग्रेस भवन, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, सभी के लिए खुला रहेगा। छोटे बड़े सभी वहाँ जाके अपनी समस्याओं का हल कर सकेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और यकीन मानिए इसके लिए माननीय अमरजीत भगत जी का विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खबर सूरजपुर से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। बस्तर संभाग में आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए जिले के गोंडवाना के पदाधिकारियों ने घरों पर ही अपने परिवार के साथ भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही भूपेश बघेल का पुतला भी दहन किया, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ केराम ने बताया कि बस्तर संभाग में 5वीं अनुसूची लागू होने के बावजूद आदिवासियों पर
अत्याचार किया जा रहा है, जहां सरकार और नक्सलियों के बीच आम आदिवासी जनता पिस रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुर्दाबाद। बस्तर में नरसंहार बंद करो। बस्तर से सीआरपीएफ कैंप, सुरक्षा बलों के कैंप वापस करो। आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारना बंद करें। कि आज 25 मई को जो है गोंडवाना गठबंधन पार्टी पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी जीजीपी है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। और मामला ये है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है बस्तर जो है, बस्तर में विकास के नाम पर केवल सड़कों का बनाया जाना, चौड़ी सड़कों को बनाया जाना, रेलवे ट्रैक को लगाया जाना, वहाँ पर कैंप फौजियों का लगाया जाना। असल में वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पूरे जीजीपी को, क्या पूरे देश को ये लग रहा है कि आदिवासियों का जो है फर्जी एनकाउंटर जो किया जा रहा है, जो ये खेल है, ये बंद किया जाना चाहिए। राजनांदगांव में किसान मोर्चा द्वारा काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को आज 6 माह पूरे हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा इस दिन को किसान आंदोलनकारी काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। किसान नेता सुरेश टीकम ने कहा कि इस आंदोलन को पूरे 6 माह हो जाने पर और अभी तक किसानों की मांग नहीं पूरी हुई है। काला दिवस के तौर पर हम किसान इसलिए भी जोर लगा रहे हैं कि क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार को भी 7 साल पूरे हो गए। किसान आंदोलन के दिल्ली में आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं और आज ही जन विरोधी मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। इसके समर्थन में आज राजनांदगांव में भी काला दिवस मनाया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माइनिंग विभाग की उदासीनता के कारण कोरबा जिले की बांकी मोगरा क्षेत्र के अहिरन नदी पर जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित तलसरा रेत घाट से रेत ना निकालकर दूसरे स्थान से रेत की निकासी की जा रही है। ठेकेदार जायसवाल के द्वारा शासन को चूना लगाया जा रहा है। 400 रुपए की लूज पर्ची काट कर अहिरन नदी से ट्रैक्टर में बालू लोड कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने उप माइनिंग संचालक एसएस नाग से मांगी, तब उनके द्वारा एक ही जवाब, हमें नहीं मालूम, मैं दिखवाता हूं। मिला मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माइनिंग विभाग व ठेकेदार के साथ गहरी सांठगांठ है। और एक बड़ी खबर दुर्ग से आ रही, जहां ज्ञात युवक की फेसिंग पोल से मारकर हत्या हुई है। नृशंस हत्या हुई है। महमरा फाडाका बाड़ी के आगे नाले के पास शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। पुलगांव थाना अंतर्गत अंजोरा पुलिस चौकी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। दुर्ग से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ज्ञात युवक की फेसिंग पोल से मारकर नृशंस हत्या की गई है। महमरा
फटाका बाड़ी के आगे नाले के पास शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। पुलवामा थाना अंतर्गत अंजोरा पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला। खबर सुकमा से है, जहां सिलगेर गांव में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने पुलिस बल पर 3 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में बीते दिनों 17 तारीख को सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान किसी कारणवश पुलिस बल द्वारा चलाई गई गोली, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। यहाँ से ताना हटाइए और कैंप और रोड थाना हटाया जी कैंप पे। अच्छा, लेकिन कैंप जो है वो तो कहा जाता है कि आप लोगों के हिफाजत के लिए यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं और रोड रास्ता भी जो बनेगा इससे तो आप लोगों के लिए विकास होगा। एक तरीके से रास्ते बनेंगे तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा और आप लोगों को बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल आप क्या कहना है? बस हमें ये चाहिए कि यहाँ पर रोड रहने से भी बस स्कूल और आश्रम हॉस्पिटल चाहिए। एक कैंप की जरूरत नहीं है। दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोड़ा ब्लॉक में अंदरूनी गांव फुलफाड़ और पालनार में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी ने सूखा राशन व मास्क का वितरण किया। जिला पंचायत सदस्य मालती मुड़ामी, गोविंद तिवारी, सोमडू कोराम ने भी गरीबों को राशन बांटा। दंतेवाड़ा जिले में लॉकडाउन के कारण लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को राशन की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसको देखते हुए भाजपा नेताओं ने सूखा राशन किट लोगों को बांटी हैं, जिसमें चावल, नमक, तेल, आटा, साबुन, मसाले आदि चीज़ें शामिल हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।